आज का हमारा टॉपिक है पाइथन में डाटा टाइप्स होता क्या है। ठीक है, देखिए पाइथन में जब भी कोई डाटा स्टोर करते हैं जैसे नंबर्स, टेक्स्ट या मल्टीपल वैल्यूज, तो पाइथन को ये पता होना चाहिए कि वो डाटा किस टाइप का है। ठीक है, इसी को डाटा टाइप्स कहते हैं। यह बताता है कंप्यूटर को कि एक वेरिएबल किस टाइप के वैल्यू स्टोर करता है और क्या ऑपरेशंस है जिसको हम इस वैल्यू पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कीवर्ड्स को। ठीक है, बताता है कंप्यूटर को कि किस प्रकार का वैल्यू एक वेरिएबल स्टोर करता है। ठीक, और कौन सा ऑपरेशन से हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इस पे यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। एज यहाँ पे 22 है, 22 वैल्यू है और एज वेरिएबल है। यहाँ पे हम डाटा टाइप कोई नहीं दिए, आप दूसरे लैंग्वेज पर होइएगा जैसे कि C++ और जावा में, तो वहाँ पे हम वेरिएबल के नेम से पहले डाटा टाइप देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप दीजिएगा तो यहाँ पर आपको एरर शो करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाइथन जो होता है वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज होता है, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि। अब हम देखते हैं कि डाटा टाइप कितने प्रकार का होता है पाइथन लैंग्वेज में। ठीक है, पहला हमारे पास है न्यूमेरिक टाइप। ठीक है, इसमें आता है इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इंट जो होता है वैसा होता है इंटीजर, जिसको आप बोलते होइएगा मैथमेटिकल लैंग्वेज में। इसमें प्लस माइनस के जो भी नंबर्स होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें डेसिमल जो नंबर होंगे इसे 0.5, 22.5 ये सब इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, जो भी डेसिमल वाले नंबर होंगे वो आ जाएंगे फ्लोट में। ठीक है, जैसे 22.5, 5.02, 0.003। ठीक है, ये सब हो जाएंगे फ्लोट में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि एक इसमें एक रियल पार्ट होता है, ठीक है, और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। पाइथन में इमेजिनरी पार्ट को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल की तरह आप समझ सकते हैं 1 + 5j। ठीक है, ये सब जो होता है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप। ठीक है, यहाँ पे 1 जो है, ठीक है, वो रियल पार्ट है और 5j जो है, ठीक है, वो इमेजिनरी पार्ट है। ओके, दूसरा हमारे पास है टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट टाइप में आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग जो होता है कैरेक्टर का सीरीज होता है। इसमें आप एक सिंगल कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग मान सकते हैं और एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग माना जाता है। क्या होता है कि यह मेमोरी में सेव होता है उस सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में प्रोवाइड किया जाता है। पाइथन में स्ट्रिंग्स होते हैं वो इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का अर्थ होता है जिसको आप अल्टर नहीं कर सकते। अल्टर मतलब होता है चेंज आप नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार बनने के बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज आप करते हैं तो उसको आपको दूसरे वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को हम आगे चल कर देखेंगे कैसे काम करता है। इनक्लोज होता है सारे सिंबल से। ठीक है, इसे कोट्स बोलते हैं हम, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। ठीक है, ये दोनों का पर्पस जो होता है वो सेम होता है, इसका जो यूज केस होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, मेरे पास है ये वेरिएबल नेम A = देता हूँ मैं 22। यहाँ पर 22 है, यहाँ पर कोई भी हमने सिंबल कोट्स नहीं दिया है, तो इसको पाइथन जो क्या समझेगा, इसको पाइथन समझेगा इंटीजर। वहीं अगर मैं देता हूँ 22, इसको समझेगा वो स्ट्रिंग। ठीक है, इसको भी वो समझेगा स्ट्रिंग। ठीक है, दो तरीके हैं जिससे आप स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक इस सिंबल का उपयोग करके और दूसरा इस सिंबल का उपयोग करके। ठीक है, और इसका यूज केस क्या होता है जब आपको बहुत लंबा पैराग्राफ लिखना हो। ठीक है, उस परिस्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, जैसे मुझे लिखना है कि हाय माय नेम इज अमन, तो यहाँ पर आपको लाइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, आप इस सिंबल का उपयोग करके लिख सकते हैं। दूसरा टाइप हमारे पास है सीक्वेंस टाइप। जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, इसका यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए सीरीज ऑफ डाटा, एक से अधिक डाटा को। जैसे आप एरे पढ़े हुइएगा, ये एरे की तरह ही काम करता है। ठीक है, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंस है एरे से। लिस्ट को आप बिल्ट इन डायनेमिक साइज एरे बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑर्डर्ड और इंडेक्स्ड होते हैं। ऑर्डर्ड का अर्थ हो गया कि जिस ऑर्डर में आप
एलिमेंट्स को लिस्ट के अंदर डालिएगा, जैसे कि मान के चलिए आपका एक लिस्ट हो गया, ठीक है, इसमें पहले 1 2 3 डालिएगा, तो इसी ऑर्डर में प्रिंट भी होगा, ठीक है, तो प्रिंट आप करते हैं तो इंडेक्स्ड का हो गया, एरे पर होगा, वो पता होगा इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स होता है, ठीक है, वो जीरो से स्टार्ट होता है और n-1 तक चलता है, ठीक है। यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर 0, इसका 1, इसका 2, यह इंडेक्स हो गया, ठीक है। इनक्लूड, एक लिस्ट को बनाने के लिए आपको इस सिंबल के अंदर एलिमेंट्स को रखना पड़ेगा। इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो कॉमा से सेपरेट होते हैं, ये इसमें डुप्लीकेट आइटम हो सकते हैं। और एक बात जो आपको ध्यान रखना है कि लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का अर्थ होता है आप इसको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट लिस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, इसमें आप देखिए हमारे पास एलिमेंट्स है, या इंटीजर, एव इंटीजर है, या स्ट्रिंग है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के डाटा आइटम्स हमारे पास अवेलेबल है, सारा इसमें एक लिस्ट में आ जाता है। और एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए ऐसे हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 50 50 50, ये भी एक लिस्ट होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखें कि लिस्ट में डुप्लीकेट आइटम्स रह सकते हैं, इसमें भी कोई खराबी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट होगा, एक बार देख लीजिए, ठीक। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट का यूज़ करते उस टाइम पे जब हमको बहुत सारे एलिमेंट्स को साथ में स्टोर करना होता है। इसमें एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड और इंडेक्स्ड होते हैं, ठीक है। ये लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, इंक्लूड होता है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। लिस्ट जो है वो डुप्लीकेट आइटम्स को रख सकता है, ठीक है। चलिए, सीक्वेंस टाइप का दूसरा हमारे पास जो डाटा है वो है टपल। टपल क्या होता है कि टपल भी लिस्ट की तरह मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करता है, लेकिन लिस्ट और टपल में मेन डिफरेंस ये है कि लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, जबकि टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है। मतलब टपल बनने के बाद हम उसके एलिमेंट्स को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए जब हमें ऐसा डाटा स्टोर करना हो जो चेंज नहीं होना चाहिए तब टपल यूज़फुल होता है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम टपल का उपयोग तब करेंगे जब हमको ऐसा डाटा स्टोर करना है जिसको हम चाहते हैं कि चेंज ना हो, ठीक है। उस केस में हम टपल का यूज करते हैं। सिमिलर टू लिस्ट, इम्यूटेबल, छोटे ब्रैकेट आपसे जानते होगा, स्मॉल ब्रैकेट बोर्ड पास में आप पढ़े होइएगा, ठीक है। इसके अंदर होता है एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर इसमें भी जो होता है डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होता है, ठीक है। ऑर्डर्ड और इंडेक्स होता है, जिसका मैंने बताया पहले। एग्जाम्पल ABC, ये सारे टपल्स नेम है, ठीक है। ये टपल नेम है, ये इसके वैल्यूज है, ठीक है। इसके बनता है, और एक वैल्यू से भी हम टपल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, सिंगल वैल्यू से भी, लेकिन कॉमा देना अनिवार्य होता है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है, बहुत जगह पूछा जाता है, ठीक है। A=3 कॉमा, ठीक है। ये आपका हो गया, ये भी टपल हुआ, सिंगल वैल्यू टपल हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है सेट। सेट भी एक डाटा टाइप है, ठीक है, डाटा टाइप में आता है इसका सेट, ठीक है। ये स्टोर करता है मल्टीपल आइटम्स को सिंगल वेरिएबल, जैसे लिस्ट और टपल करते हैं हम। इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स्ड होता है। जब यह अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स्ड होगा तो सिंपल सा बात है कि आप इसके एलिमेंट्स को इसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस नहीं कर पाइएगा। अनऑर्डर्ड हुआ कि जब भी आप इसको प्रिंट कीजिएगा तो यह क्या होगा, यह डिफरेंट वैल्यू जो होगा उसको डिफरेंट रिजल्ट प्रिंट करेगा। कभी 1 2 3 रहेगा तो कभी 1 2 3 प्रिंट करेगा, कभी 2 1 3 प्रिंट कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार का चीज़ इसके साथ हो सकता है। यह डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता, इस बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। सेट जो होता है वो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है। बहुत सारे डाटा को डुप्लीकेट वैल्यू हटाने के लिए सेट का इस्तेमाल किया जाता है, और सेट जो होता है म्यूटेबल होता है, मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेट के अंदर के एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं, और इसको क्रिएट करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का उपयोग करते हैं। हमारे पास एग्जांपल यहाँ पर ये है सेट ए। सेट ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट ये है और ये है, ठीक है, 22 50 और राम। सेट बी में देखिए 2 हमारे पास 22 है, ये क्या है, तो यह डुप्लीकेट है, ठीक है।
तो जब आप इसको प्रिंट कराइएगा तो यह एरर जो हो, यह एरर शो नहीं करेगा, ठीक है। यह इसको प्रिंट कर देगा, लेकिन इसमें से जो डुप्लीकेट वैल्यू होगा इसको हटा देगा। प्रिंट करेगा क्या, तो प्रिंट करेगा यह 22, 50 और राम, ठीक है। इसमें से एक 22 को यह रिमूव कर देगा। तो ये